अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस मी एजाज नज़ीर एंड आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 7 है, इसका हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड आज। क्योंकि जो हमारा चैप्टर उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। आज मैं आपको बताऊंगा आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग के बारे में। पहले बेटा आपने देखा होगा कि अगर हम इंडिया में देखेंगे, अगर हमें दिखाना होता है आदिवासी कम्युनिटीज़ को, लाइक स्कूल्स में, ऑफिस में, या मूवीज़ में, या किसी और जगह पे, तो जो लोग होते हैं वो उसी तरह से खुद को मतलब तैयार करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जो हमारा मानना है दैट जो आदिवासी है, इनका कल्चर, इनका ड्रेस, इनका उठना बैठना वो टोटली पिक्यूलर है, वो टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो बाकी लोग हैं उनसे। वो टोटली क्या है, अलग है। दैट्स वाई हमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि लाइक वी आर, या वो क्या हम उसको कहते हैं, वो ना प्रिमिटिव्स। या हमारा ये भी मानना है कि जो आदिवासीज होते हैं ये बैकवर्ड होते हैं। सो इसीलिए हम उसी तरह का देखने की क्या करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। या हम कलरफुल जो कॉस्ट्यूम्स लगाते हैं, या हेड पे लगाते हैं कुछ और ऐसा, या कुछ ऐसे हम डांस करते हैं जिससे हम दिखें कि हम आदिवासीज है। एक्चुअली बात ये है कि ये हमारे दिमाग में ये बात बिठाई गई है, जो आदिवासीज है वो ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। इसीलिए जो पहला यहाँ पे लिखा गया है कि आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग, कि हम कैसे सोचते हैं, जो आदिवासी है वो कैसे होते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे आज के पर्सपेक्टिव में, 21st जो सेंचुरी है, आज अगर हम देखेंगे यहाँ पे मोस्टली, मैं अगर इंडिया की बात आपको कहूँगा, इंडिया में बहुत ज़्यादा आदिवासीज है, मतलब ट्राइबल लोग है। लाइक उड़ीसा में मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आदिवासीज अभी भी मतलब मौजूद है। तो आपको कहीं नहीं मिलेगा उनमें उस जैसा ओपन। या इवन आप देखो आजकल जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है, लाइक IAS या बाकी बाकी जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, इवन जो पार्लियामेंट में है वहाँ पे भी उनके लिए एक रिजर्वेशन रखा गया है, एंड वो वहाँ पे इजीली अलाउ है, या वो इन जगहों पे एंट्री कर सकते हैं। बात आई आपको यहाँ तक समझ में बेटा। या सिक्स्थ में भी आपने पढ़ा होगा, जो आपका वहाँ पे एक SST का एक पोर्शन था, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से हम कहते हैं कि जो ये आदिवासी है ये डिफरेंट है, बाकी जो कम्युनिटीज़ है या लोग हैं ये कैसे अलग है। एंड उसी जो ये मतलब हम कहते हैं कि जो ये डिफ्रेंसिएशन है, इसी को हम एक वेपन बनाते हैं, और इसी के ज़रिए हम इनको क्या कहते हैं, जो हम इनको टोटली अलग करते हैं, हम इनको एक आइसोलेट करते हैं जो हमारी जो रेस्ट ऑफ कम्युनिटीज़ है उनसे। बात आई आपको समझ में। उसके बाद अगर हम देखेंगे आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, तो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक जो है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो फॉरेस्ट्स है, या जो मतलब जो जंगल थे, या कुछ और जो एरियाज थे जहाँ पे किसी का रूल था नहीं पहले। नो डाउट जो फॉरेस्ट एरिया था वो किसी किंग के अंडर होता था, मगर उन पे कोई नहीं करता था डायरेक्टली जो मतलब ये हुकूमत या कुछ और, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम कि उन पे वो डायरेक्टली क्या कर सके, मतलब रूल कर सके उस टाइम, जो मतलब प्री हिस्टोरिक की बात हो या मेडिवल की बात हो। तो तब क्या करते थे, तब जो ये मतलब आदिवासीज़ होते थे ये वहाँ पे बैठते थे, एंड ये वहाँ पे रहते थे। क्योंकि और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये एरियाज़ होते थे, जो ये फॉरेस्ट एरियाज़ होते थे, या जो ये मतलब फार फ्लंग, या जो ऐसे एरियाज़ होते थे जहाँ पे आदिवासी रहते थे, मोस्टली वहाँ पे आपको मेटल मिलेगा। लाइक हमारा जो कॉपर है, जो आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर, कोल, डायमंड, ये वहाँ पे ऑलरेडी क्या है, मौजूद है। इसके अलावा वहाँ पे आपको टिम्बर मिलता है, या फायरवुड मिलता है आपको वहाँ पे, या मेडिसिनल हर्ब्स आपको मिलेंगे, या एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक जो वैक्स है, हनी है, या आपको जानवर भी इन जंगलों में मिलते हैं, लाइक एलिफेंट, या बाकी बाकी जो मतलब जानवर है, जो मतलब मेडिवल टाइम के जो मतलब बादशाह थे, उनको इन एलिफेंट्स की क्या होती थी, नीड बहुत ज़्यादा होती थी। ये जो सारी चीज़ें ये इन्हीं जंगलों से आते थे। एंड जो ये सारे जंगल थे, इन जंगलों में जो लोग थे वो ये आदिवासी होते थे। एंड इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब टाइम ऐसा आया कि जो इन जंगलों में मतलब ये सारा जो मटेरियल होता था, अवेलेबिलिटी होता था, जब डेवलपमेंट्स आई, जब यहाँ पे चेंजेस बहुत आई, उससे क्या हुआ, उन चेंजेस से जो एक इम्पैक्ट पड़ा इन जो आदिवासी थे, जो उनकी मतलब वो लाइव्स थी, वो थोड़ी बहुत मिजरेबल हो गई, वो थोड़ी बहुत बेटा क्या हो गई, मिजरेबल हो गई। क्योंकि हमने देखा जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई,
इंडिया में, उन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उन्होंने एक डायरेक्ट अटैक किया इन फॉरेस्ट्स पे। खासकर जो फॉरेस्ट का अटैक था वो इन ट्राइबल एरियाज़ पे भी था। मतलब जो मोस्टली जो लोग थे, जो ट्राइबल लोग थे, जो आदिवासी थे, वो प्रेफर करते थे इन्हीं जंगलों में रहना। जब इन जंगलों को ब्रिटिशर्स ने क्या लाया अंडर देयर एडमिनिस्ट्रेशन, उन पे उन्होंने अब हुकूमत करनी स्टार्ट की इन जंगलों पे भी। क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो एक मेन पर्सपेक्टिव ये था कि वो वहाँ से, मतलब जो फायर वुड वुड था, या जो वहाँ से बाकी जो फॉरेस्ट जो रिसोर्स होते थे, वो उनको फिर अपने लिए ले जाते थे निकाल के वहाँ से। सो दैट्स वाई उन्होंने फॉरेस्ट लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए, या बाकी बाकी चीज़ उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए। उनसे जो आदिवासी की जो लाइफ है वो थोड़ी बहुत हिट हो गई, या हम इसको कहेंगे कि जो फॉरेस्ट पॉलिसीज थी, या जो पॉलिटिकल जो फोर्स थे, या जो पॉलिटिकल पॉलिसीज थी। क्यों? क्योंकि एक प्राइवेट इंडस्ट्रीज, जो स्टेट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी यहाँ पे, उन्होंने अपना फ़ायदा निकालने के लिए इन जो मतलब ये आदिवासी थे जहाँ पे फॉरेस्ट में रहते थे, इन फॉरेस्ट पर ने कब्जा करना स्टार्ट किया। इससे जो वो आदिवासी जिस पे डिपेंडेंट थे पहले, जो मतलब फॉरेस्ट जो रिसोर्स थे, अब उनसे वो सारे जो रिसोर्स है वो उनसे बेटा छीन लिए गए बाय दीज कॉन्ट्रैक्टर्स, बाय दीज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, या बाय पॉलिटिकल पार्टीज और बाय जो रूलिंग पार्टीज। स्पेशली जो ये इंटरफियर था, ये स्टार्ट हुआ था कब? जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्टली अटैक किया इन फॉरेस्ट पे। और ये जो डायरेक्ट अटैक था, ये एक्चुअली अटैक तो था, एक तो ये मतलब नेचुरल रिसोर्स पे अटैक था, क्योंकि इन फॉरेस्ट में एक तो मतलब पेड़ थे, या इसके अलावा जो वाइल्ड एनिमल्स थे उन पे भी। एंड साथ ही साथ जो ये आदिवासी थे, जो ये ट्राइबल लोग थे, इनके पेट पे भी एक लात पड़ी। इनको अब फोर्स किया गया दैट यू हैव टू शिफ्ट। क्योंकि जो ये आदिवासी थे, ये प्रेफर करते थे किसको? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये करते थे, या उसको हम बोलते हैं क्या बेटा? जूम कल्टीवेशन भी हम इसको बोलते हैं। एक पिच ऑफ लैंड देते थे, फिर उस जगह आग जलाते थे। फिर उस आग के जलने के बाद जो वहाँ पे कुछ होता था, घास या लकड़ियाँ कुछ, वो जल के राख हो जाती थी। एंड उस राख को या और उस ऐश को इस्तेमाल करते थे एज ए फर्टिलाइजर ये आदिवासी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी, या जो बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट आए, या जो पॉलिटिकल पार्टीज आई, उन्होंने इन आदिवासियों को कहा कि दैट ड्यू टू दिस एक्शन, जो आप ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हो, जो आप इन जो पिच ऑफ लैंड को जलाते हो, इससे फॉरेस्ट का क्या होता है? नुकसान होता है, तो आपको इसको वैकेट करना है। तो एक किस्म से उन्होंने कहा कि हम इस फॉरेस्ट को ये बचाते हैं। लेकिन अगर इसी मतलब थॉट को हम मतलब अच्छी तरह से सोचें, या इसको हम अच्छी तरह से परखें, एक्चुअल में वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि हम इन फॉरेस्ट पे डायरेक्ट हुकूमत करें, या इसके अलावा कुछ और भी एरियाज थे जो प्लेन, मतलब ट्राइबल एरियाज थे, जहाँ पे पॉसिबिलिटी था एग्रीकल्चर का। वहाँ पे इन्होंने क्या किया, चाहे वो मतलब पॉलिटिकल, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स थी, या चाहे वो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इन एरियाज को वैकेट किया, इन एरियाज से इन ट्राइबल्स को निकाला। एंड वहाँ की जो ज़मीन थी उसको उन्होंने इस्तेमाल किया फॉर एग्रीकल्चर। एंड उस एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल एग्रीकल्चर बेटा। मतलब जो वहाँ से प्रोड्यूस निकलता था उस पिच ऑफ लैंड से, जिसको मतलब ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर किया था, वहाँ से जो भी वो निकालते थे, उससे वो क्या करते थे? अपना बिजनेस चलाते थे, अपना बिजनेस चलाते थे इंडिया में। तो इस सब से क्या हुआ? इस सब से जो लाइफ थी वो किसकी हिट हुई बेटा? वो एक आदिवासी जो थे, वो जो ट्राइबल लोग थे, इनकी जो लाइफ थी वो मिजरेबल बन गई। बिकॉज अब इनके लिए इट वाज नॉट इज इजी फॉर देम टू अकोमोडेट, खुद को अकोमोडेट करना किसी अर्बन एरिया में, या किसी एक ऐसी जगह पे जहाँ का उनको नॉलेज भी ना हो। इसके अलावा जो फॉरेस्ट लैंड जो था उनको काट दिया गया, क्योंकि वहाँ से वो मतलब लकड़ियाँ निकालते थे, या एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इनको वहाँ से निकाल दिए गए, या जंगल काट दिए गए। एंड जो ये आदिवासीज के एरियाज थे, ये मिनरल रिच मतलब एरियाज थे। वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा था। तो उसी अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स को देखते हुए जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, या जो ब्रिटिशर्स ही थे, उन्होंने इनको वहाँ से निकालना स्टार्ट किया। अब जो आदिवासीज है, इन आदिवासीज के साथ क्या हुआ? इन आदिवासीज का जो अपना एक ओल्ड काम था, जो जो इनका अपना
वर्क था, उस वर्क को इनको अब छोड़ना पड़ा। उस वर्क को इन्हें अब छोड़ना पड़ा एंड उसके साथ साथ अब ये मजबूर हो गए, ये आदिवासी बेचारे मजबूर हो गए अब इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, वो काम जो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, या वो काम जो इनके लिए क्वाइट इम्पॉसिबल था। अब इस काम के बदले जो आदिवासी थे इनको टोटली लो वेज मिलते थे। अब यहाँ से भी जो फायदा वो किनको मतलब पहुंचा बेटा, वो भी इन इंडस्ट्रीज को पहुंचा, क्योंकि इनको अब मतलब चीप लेबर मिला, एक सस्ता लेबर ने मिला इन शेप ऑफ आदिवासीज, एंड इस आदिवासी को वो एक्सप्लॉइट करते थे। एज वी नो, जो बेचारे आदिवासीज होते थे, जो आदिवासीज होते थे, तकरीबन 50% जो आदिवासीज है इनको निकाल दिया गया। इवन इसके अलावा अगर 79% जो आदिवासीज है उनको आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड वहाँ से निकाल दिया गया। अब इसके अलावा अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखेंगे, आज भी तकरीबन इंडिया में 104 नेशनल पार्क्स है, 104 नेशनल पार्क्स इंडिया में है, एंड इसमें तकरीबन 40,501 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके अंडर है। या इसके अलावा 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इंडिया में। ये सारा एरिया है, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, ये सारा एरिया बाय वन वे और बाय अनदर वे ये अटैचड किन किन के साथ था, इन आदिवासीज के साथ ये अटैचड था, एंड इन एरिया से इन आदिवासीज को निकाल दिया गया। अब जो आदिवासी थे बेचारे, उनको अब ये जो उनकी ज़मीन थी, जो उनके फॉरेस्ट थे, जो उनका बाकी मतलब रिसोर्स था जिस पे वो रहते थे, जो उनका मतलब लिवलीहुड का एक सोर्स था, उन बेचारों को ये सब छोड़ना पड़ा। एंड इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो मतलब आदिवासी है, अब वो एक साइकिल ऑफ पोवर्टी एंड डिप्राइवेशन में आ गए, क्योंकि पहले वो अपनी जो उनकी लाइफ थी, जो वो एकोमोडेट करते थे इन फॉरेस्ट में, वो इस लाइफ से हैप्पी थे, कोई तो मतलब वो बहुत ही इंजॉय करते अपनी लाइफ, अच्छी तरह से खाते थे, पीते थे। इवन वो उनके पास सरप्लस भी बचा था। बेटा, सरप्लस वो हो गया जब कोई इंसान किसी चीज़ को इस्तेमाल करता है, फिर उसके बाद अगर उसके पास फिर भी बचेगा ना, उसको हम क्या कहते हैं, सरप्लस। इसी तरह से जो आदिवासी थे, एक तो वो खुद को खाते थे इन फॉरेस्ट में, एंड दूसरा जब उनके पास कुछ बचता था फिर वो क्या करते थे, मूव टुवर्ड्स अर्बन एरियाज, एंड वहाँ पे वो उनको बेचते थे और वहाँ से वो पैसे फैलाते थे। अब इससे क्या हुआ, कहते हैं कि 45% जो मतलब ट्राइबल ग्रुप्स है वो यहाँ पे कहाँ मतलब रह गए, जो रूरल एरियाज है, एंड इसके अलावा जो 35% है वो अर्बन एरियाज में चले गए। लेकिन अब इसमें ये चीज़ है कि अगर इन्होंने माइग्रेशन किया, इस माइग्रेशन के बाद जो इनकी वो लाइफ थी वो टोटली हिट हो गई, एंड जो ये सारे आदिवासी है, चाहे 45% हो चाहे 35% हो, वो किसके अंडर आए, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर वो सारे आए। एंड इनके जो बच्चे हैं उनको अब सही तरह से गुज़ा नहीं मिलता था, मतलब उनको अब प्रॉब्लम हो गई, फूड की प्रॉब्लम, एंड इसके अलावा जो एजुकेशन थी, जो लिटरेसी रेट था, वो भी टोटली कम था, वो ना होने के बराबर था। जो आदिवासी बेचारे थे, इन आदिवासी का जो इनकम सोर्स था वो उन्हें पूरा गवा दिया, क्योंकि ये फॉरेस्ट में रहते थे, उनको वो फॉरेस्ट छीन दे गए, एंड जो उनका ट्रेडिशंस थे, जो उनके कस्टम्स थे, जो उनके बाकी मतलब तौर तरीके थे रहने और सहने के, वो सब इनसे छीन लिए गए। इस सब से क्या हुआ, इस सब से जो ये आदिवासी थे, इनकी जो लाइफ है वो पेनफुल हो गई। एंड इसके अलावा जो आदिवासी थे, फिर उनने यहाँ पे स्टार्ट किए बहुत से मतलब आंदोलन, या बहुत से उनने मतलब फाइट्स की, फिर गवर्नमेंट के साथ भी या बाकी बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके साथ। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि जो हमारा खोया हुआ विकार था वो हमें वापस मिले। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको कल वाले पार्ट में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।